वेलकम टू मिस शर्माज एकेडमी। आज से हम जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है पीपीएससी वाला पूर्वावलोकन, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ पूरी रहेगी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इतिहास वगैरह। पहले हम बिहार का देखेंगे, जो बिहार स्पेशल का है। तो आज यहाँ पे भूगोल का देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भूगोल में पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है, ये 2020 का दिया गया है इसमें री एग्ज़ाम का। पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। अच्छा, इसमें हम केवल आंसर देखेंगे और डिटेल सोल्यूशन नहीं देखेंगे इसका, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो सोवियत रूस। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, ये कहाँ लगता है। तो ये डी होगा, सोनपुर में। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो आहार पाइन कहलाती है। अच्छा, ये जो बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपको बीपीएससी टीआरई 3.0, 2.0, 1.0 हर जगह मिलेंगे आपको क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, जो जीएस वाला सेक्शन है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो ये मिलती कुर्सेला में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये है भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है। तो ये हो जाएगा बी, गंगा नदी से। गंगा नदी कितने राज्यों से निकलती है बताइएगा। 7, बिहार में बल, सुंदरी, ताल, करैल, बालथर पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं मिट्टी के लिए। नेक्स्ट है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव, काटी, बाढ़, नवीनगर नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं। तो ये हैं ताप विद्युत शक्ति के। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो भागलपुर। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था। तो ये किया गया था 1955 से। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो ये सी वाला है, राबड़ी देवी। ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये उस टाइम पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है। तो 2 बार राज्यपाल कौन रहे हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया था, अखलाक उर रहमान किदवई। ये 2 बार रह चुके हैं। तो अभी इस टाइम वर्तमान में कौन है बताइएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना का वाला नहीं है। तो इसमें बी हो जाएगा, रोहतास नहीं है। नेक्स्ट है 16 नंबर, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सी, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार ब्रह्मयोनी। 17 नंबर, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में। तो ये गया में। ये बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे। 18 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा मिलती है। तो ये मिलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये नहीं करता है, मिथिला में जो मैदान है वो नहीं करता है। मगध, गंगा सोन और अंग ये सारे करते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी की द्वारा भूमि का नामकरण निम्न में से किससे संबद्ध है। तो ये है दिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से कोई नहीं है इसमें। तो जर्दुला आम भी है, मूंगा रेशम भी, कटनी पान धान भी है और मगही पान, तो ये भी मिला है इसे। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो ये है डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये डी हो जाएगा, कोसी मगध से नहीं बहती, बाकी सबसे होती है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। अभी हमने पूछा था आपसे, तो ये 12 होती है। देखिए इसमें डिटेल सोल्यूशन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ये पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है, 99 किलोमीटर लगभग है। 26 नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ये है, इसमें से लिखा कोई नहीं है। तो ये सारे विकल्प जो हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं थे, बल्कि ये नदियाँ दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे बागमती, कमला, कोसी, गंडक। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये है सोन, पुनपुन,
सोन और पुनपुन, ठीक है, ये नीचे से निकलती हैं ऐसे, तो ये उत्तर दिशा की जाती है, वो सारी दक्षिण दिशा की जाती हैं। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, कोसी नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है ए से, यानी कि CWA से WA से। नेक्स्ट है 29 नंबर, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये बी वाले में है, उत्तर पश्चिम में, जो उत्तर और ये पश्चिम वाला ये कहा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? पूर्णिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो ये रखी थी डी, उत्तरी कोयल, 2019 का क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? 33 नंबर क्वेश्चन, तो ये गंडक नदी पर। नेक्स्ट है 34 नंबर, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसमें से कौन सी है बिहार में? नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा अनुपम झील, जो कैमूर में पड़ती है, ये बिहार में स्थित है, और सांबर झील वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है 36 नंबर, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाढ़ के लिए। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है यहाँ पे। बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये यहाँ पे स्टार लगा हुआ है डाटा 77.67, ये 2023-22-23 के अनुसार है, और ये उसमें पूछा गया 2021 में कुल बोई की भूमि जो थी वो 264.5 हज़ार हेक्टेयर थी, जो इतना था। नेक्स्ट है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो डी का है 16 करोड़ टन का, ठीक है। ये 2008 का है क्वेश्चन, इसमें नया डाटा कुछ नहीं है, ये नया डाटा है 4337.18 मिली टन, ठीक है, मीट्रिक टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसमें बताना है, इसमें भी स्टार्ट लगा हुआ है। अभी देखिए 2021 की आय से पर, तो ये है 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के 7.9 के मतलब % के बराबर है। और बिहार का वन क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो 7.84 है, और अति सघन वन है 333.42, और मध्यम है 3285, खुले वन है 3761। तो आप ये याद रखिएगा 7442 ये रिकॉर्डेड वन। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो अभी बताया था ये वाला जी, ये हो जाए 7.84, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो 7.84, ये याद कीजिएगा। 90 भी दे सकते हैं, 7.9। 42 का निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण, यहाँ हरियाली ज़्यादा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार। नेक्स्ट है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र, फिर से वही आया 94,163 वर्ग किलोमीटर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अम्रक प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? ये बी वाला होगा, केवल 2 से, हजारीबाग से। हजारीबाग में अम्रक में गिरिडीह कोडरमा से प्राप्त होता है, ठीक है। 80% यहीं से प्राप्त, 80% का जो झारखंड में है, ये पहले झारखंड का हिस्सा था ना, बिहार झारखंड में था, इसलिए ये हजारीबाग, ये 1995 का क्वेश्चन है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये तराई प्रदेश क्या है? भारत और नेपाल की सीमा है ना, तो ये रहेगा आंसर, भारत और नेपाल की सीमा, ये जो ऐसा हिस्सा गया है ये वाला तराई प्रदेश ये। नेक्स्ट है बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी जो है वो कैसी है? तो इन सबसे नई है, ये पारसनाथ की पहाड़ी पुरानी है, राजमहल की पुरानी है, खड़गपुर की पुरानी, और ये बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी ये सबसे नई है, नवीनतम है। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है, तो किस में बसी है? तो बिहार में बसी है, इसके मुंडा विद्रोह भी हुआ था ना। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है? तो इसमें हो जाएगा बी, संथाल जनजाति। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्न में से किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है? तो ये गंगा नदी होगा जाके, 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है गंगा नदी के सटे। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो ये डी है, 23 नंबर NH-23। नेक्स्ट बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें आप कुल लंबाई यहाँ पे देख लीजिए, 2021 का जो डाटा है 2018 के अनुसार ये वाला है,
तो ये 5,940 लगभग 6,000 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये 27 जो ई है ईस्ट वेस्ट वाला सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 है। ठीक है, लेटेस्ट। छोटा नागपुर के जंगल क्या है? तो ये सी वाला है, 2 और 3, पतझड़ भी है और सवाना भी है। नेक्स्ट है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पे है? तो ये डी है, रांची में। अब ये बिहार में नहीं, बिहार का हिस्सा नहीं है, झारखंड का है। 56 नंबर क्वेश्चन, डाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है? तो ये होती है सिंह भूमि से। नेक्स्ट है 57, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये सी पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि अभ्यारण्य। ठीक है। 58 में बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों के लिए तो संयुक्त रूप से बिहार झारखंड हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय पार्क दोनों है। ठीक है, तो ये हजारीबाग में था। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये सी हो जाएगा, भीमबांध। नेक्स्ट है 60 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गया, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में। नेक्स्ट है 61 नंबर, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार से स्थित हैं? तो ये क्या है? डी नंबर, बोकारो, चंद्रापुरा और संताडी। नेक्स्ट है बिहार में लीची उत्पादन है? तो लगभग ये ई वाला दिया गया है। इसमें देखिए लेटेस्ट डाटा क्या है इसका। तो लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान 40% है, मतलब 100% में 40% तो इसी के पास है। नेक्स्ट है बिहार में मैथन उत्पादन करता है? तो बी वाला हो, जल शक्ति। नेक्स्ट है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेके मतलब झारखंड बना था? तो ये बना था बी वाला 45%, लगभग 46%। नेक्स्ट है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? तो ये हो गए 37, उस टाइम रह गए थे। ठीक है, और अभी कितने वर्तमान में? तो वर्तमान में 38 ज़िले हैं। अलवर अगस्त 2001 में जो नया वो बना था, जहानाबाद से विभाजित होकर बना था अलवर। तो पूछा जाएगा अरवल जो है वो सबसे नया ज़िला कौन सा? तो अरवल है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये ए है, 89.20 लाख हेक्टेयर। अब ये 1995 का डाटा है। अभी संभावित ये नया जो है वो 82.49 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है मूरी जाना जाता है? तो ये है एल्युमिनियम प्लांट हेतु। अब ये 1998 का क्वेश्चन, वो झारखंड में स्थित था। 68 का कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय क्या है? तो ये भारत मानक समय से आगे है, क्योंकि ऐसा ना ये जो 82.5 डिग्री यहाँ पे निकलती है बीच में, और बिहार ये पड़ता है, तो पटना जो है ना उससे आगे है। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला में कितने ज़िलों का सीमाबद्ध था? तो ये सी 9 था। और अभी कितना है? तो ये भी अभी भी 9 ही है पटना जिला जो ना। 71 नंबर, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? तो 50% से अधिक। अब देख लीजिए, ये है 59.80 शुद्ध बोया क्षेत्रफल। ठीक है, और ये है 56 शुद्ध बोया क्षेत्रफल, जो शुद्ध बोए का इतना परसेंट है। अच्छा, ये सिर्फ 56 होगा, सॉरी 56.03 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार के उद्गम से होने वाली नदी कौन सी है? तो ये दामोदर नदी है। बिहार का शोक कोसी है, और ये दामोदर है उसका, पश्चिम बंगाल का। 73 नंबर, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये है गेहूँ। सबसे ज़्यादा चावल होता है, फिर उसके बाद गेहूँ होता है। नेक्स्ट है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो ए चावल, गेहूँ, मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये है डी 4 वाला, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें ए हो जाएगा, बिहार कोयले और अमृत का मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, कोयला अमृत पाया जाता है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में स्थित है? तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका देख लेते डाटा, ये 2019-20 का है, तो इसमें लगभग 3% हिस्सा है बिहार का। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो ये सी वाला होगा, दूसरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सी वाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। पेट्रोलियम जहाँ पे समुद्र होगा उसी किनारे मिलेगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में। नेक्स्ट है
बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो ये होता है डी, सिंहभूमि जिले से। नेक्स्ट है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है? चूना पत्थर का, डी। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है क्या? तो चूना पत्थर में एकाधिकार है। नेक्स्ट है बिहार में किस जिले में अमरक का भंडार है? तो ये सी हो गया, गया में। नेक्स्ट इसका झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये है डी, सिंहभूमि। नेक्स्ट है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं है पूछा गया इसमें, तो ये हो जाएगा डी वाला। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी है। सीमेंट बजरी फर्टिलाइज़र बौराही। तो रेल डिब्बा जो है ना वो मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों, तो देशांतर है जी, डी वाला होगा। इनमें से कोई नहीं, तो देख लीजिए ये देशांतर ऐसे होती हैं, अक्षांश ऐसी होती हैं। तो देशांतर है ना 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड का है। ये 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड, ये डबल डॉट होते हैं, सेकंड होता है, ये होता है मिनट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो है कितनी है? तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। अच्छा देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ देशांतर, ये जो ऐसा होता ना, तो ये जो ऐसी चलती हैं ये देशांतर होती हैं, ठीक है, ऐसी। तो ये दिया गया है 83 से 88, ठीक है। ये 83 होगा यहाँ पे और ये होगा 88, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तभी तो 90 होगा जाके। और ये है अक्षांश ऐसा, ये ऊपर वाला दिया जाएगा, तो इसमें उल्टा होता है थोड़ा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे होती है देशांतर सीधी, लेकिन इसका डॉट यहाँ से लिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बी वाला एक भ्रंश घाटी से। 91 निम्न से नदियों में से बिहार में गंगा से मिलती है, कौन सी मिलती है? तो ए, ये सारी मिलती हैं, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो ये कैमूर था, कांवर झील, सॉरी कांवर झील था। छोटानागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो कैसी थी? वनों पर। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये बी, पटना में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो किस में मिला है? जमुई में मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? तो सी, पूर्णिया और मानभूमि को। 97 नंबर बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो किस में फैले हुए? 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए। ये 1993 का डाटा है। अभी देखो ये दिखा है 7080.89 वर्ग किलोमीटर, जो 7.84% का है, तो ये याद रखना। और ये भी कभी कभार किलोमीटर में पूछ देता है, ठीक है, वो पुराना डाटा है। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, तो वही 7.84, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो ये है रांची, झारखंड में, ठीक है, सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। 100 नंबर है क्वेश्चन बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड है ये कैमूर में। नेक्स्ट है 111 एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांवर झील, ठीक है, पहली रामसर साइट है। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो ये सी, 128%। अब ये 144 हो गई, ठीक है, पहले थी, ये 2023 का आंकड़ा है 144। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ गया? तो 10 गुना बढ़ा है। अभी कितना है वर्तमान में? 81.91 लाख हेक्टेयर, ठीक है, सिंचाई क्षेत्र। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो ये है अभी 1921 का डाटा है जो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो कृषि के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं हैं? तो ये है डी, कृषि आधारित उद्योग, सबसे ज़्यादा कृषि ही की जाती है यहाँ पे। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अब 2017-18 का पूछा गया था, तो यहाँ पे नया देख लेते हैं इसका। ये वर्तमान कीमत है ना 54,383 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है 108 का 18-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक था? अब इसका नया डाटा देख लेते हैं। 2021 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में 3 जिले हैं, पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ठीक है। उस टाइम अलग था इसका, तो पहले वाला याद नहीं रखना। पटना, बेगूसराय और मुंगेर जो सर्वाधिक संपन्न जिले हैं।
इसका भी पूछा गया है लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है राजस्व अधिशेष में। अभी नया डाटा इसका आया है, देखिए 22-23 के अनुसार है 2020-21 में 14,577 करोड़ रुपए का था। तो वर्तमान राजस्व अधिशेष था जो 21 में बढ़कर इतना हो गया 39,520 करोड़। नेक्स्ट है बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना है, तो ये सी है 3.15, ये नया है डाटा। नेक्स्ट है बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी, अब ये थी, तो इसमें नया देख लो जीविका जो राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर, और ये 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। ठीक है, 10.35 लाख। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, तो ये की गई थी ठाकुरगंज। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है, तो ये हो जाएगा बी सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, सबसे ज़्यादा मधेपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये हो जाएगा ई वाला, उपयोग में से कोई नहीं, सॉरी इसमें दिया सी। प्रश्न में कथनों में सभी कथन सही हैं। रोहतास में पायरेट का सर्वाधिक भंडार है, तो इसमें क्या पूछा गया था, सही हैं, तो सारे सही हैं, उपयुक्त में से सभी सही हैं। दो चूना पत्थर कैमूर भभुआ में, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्पों में कोई भी विकल्प तीनों कथनों को सहमति नहीं करता। अच्छा ई है इसमें, ऑप्शन नंबर ई दिखा रहा है, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। 115 का 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बी शिवहर, तो शिवहर की सबसे कम है। 2022-23 के अनुसार भी बिहार में 3 सबसे पिछड़े जिले हैं, ये शिवहर और अररिया और लास्ट का सीतामढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो बी में किया गया था 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो कर उद्योग किस में सबसे ज़्यादा, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, बीपीएससी ने डिलीट किया है। नेक्स्ट है 118 केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। 2015-16 में बढ़कर 2020-21-22 में हो गया है, कितना हो गया, तो ये बी हुआ है 1062 और 1090। ये क्या है 1062 190, तो लिंग अनुपात दिया गया है जो अच्छा सुधार हुआ, 1062 था अब 1090 हो गया। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई, तो ए 2.5 की। ठीक है, और ये लेटेस्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो ये है डी वाला, प्रयोग में से एक से अधिक। ऑप्शन देख लें, अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये सी वाला है रोहतास में, नहीं इसका सी नहीं, ये ई है, प्रयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें देख लेते हैं बिहार में नहरों की सिंचाई के मामले में 2021 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष पर है। इसके पश्चात पश्चिम चंपारण है और फिर औरंगाबाद है। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र जो है 4.5 लाख, वो रोहतास में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओवरऑल ये रोहतास सबसे आगे है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस 121 क्वेश्चन। ठीक है, ये भूगोल का कंप्लीट हो गया। इसके बाद है आपका कृषि उद्योग, ये सारे हम आपको वीडियो 1 बाय 1 करा देंगे। फिर इसका जो नेशनल वाला सिस्टम है जो एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न वाला, वो करा देंगे। मॉडर्न में काफ़ी इसमें INS के पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ सारे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे 1 बाय 1। ये पूरा BPSC का जो घटना चक्र है हम पूरा करा देंगे बुक, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप ये आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा।